अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि ज्योमेट्री पर एक दो लेक्चर्स आप रख लें, तो मैंने कोशिश की है कि इन चंद मिनट्स में मतलब लेक्चर कितना भी लंबा हो सकता है वो तो आपको यूट्यूब के नीचे टाइम में पता चल जाएगा जब ये अपलोड होगा। तो ज्योमेट्री पर मैं लेक्चर ऐसे बना रहा हूँ कि प्रीवियस जो 12th 13th एंड 14th डेट को जो टेस्ट हो चुकी हैं उसमें दो सवाल जो हैं वो ज्योमेट्री के हैं। ठीक है, एक सवाल तो सिंपल सा आ रहा है, लेकिन एक सवाल जो 56th क्वेश्चन है उसको वो वेरी कर रहे हैं। कभी 12th डेट को उन्होंने लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो एक होता है। और अगर हम 13th डेट की बात करें, डेट 13 की बात करें, तो उसमें इन्होंने लिखा है द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद जो 14th डेट थी उसमें इन्होंने लिखा द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हम बना लें तो इसमें डायगोनल्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये वेरी कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो उससे जो है आपको आइडिया हो जाएगा, और इंशाल्लाह ये सवाल भी जो मैं सवाल आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह 56th जो क्वेश्चन है वो भी आपको ज्योमेट्री का सही हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 57 दे रहे हैं वो 57 पे अगर हम थोड़ी सी बात करें, क्वेश्चन नंबर 57, तो 56 के पे तो हमने बात कर ली है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। लेकिन 57 की अगर हम बात करें तो ये एक स्क्वायर कोई पिक्चर दे रहे हैं, कोई स्क्वायर पिक्चर है ना, जिसकी स्क्वायर पे बेसिकली क्या होता है, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर की डेफिनेशन ये होती है कि जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 2 डायगोनल्स होते हैं और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हर एक एंगल इसकी कितनी होती है, 90 डिग्री, और 4 एंगल्स होती हैं, तो चारों का जो सम होता है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो याद रखिएगा, एक सवाल तो अभी इन्होंने दे दिया है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, तो वो कितना है, 180 डिग्री। वो सवाल आ चुका है। ठीक है, और वो 13th डेट को आ चुका है। ये भी सवाल आ सकता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो किसके बराबर होगा, तो 90 प्लस 90 प्लस 90 ये हो जाएगा 360। तो ये सवाल आप ज़हन नशीं कर लीजिएगा। ये सवाल आ सकता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू व्हाट, दैट वुड बी 60 डिग्री। और ये सवाल आ चुका है कि क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। स्क्वायर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। रोम्बस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो कुछ भी ये 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, सही है। तो हम थोड़ी सी बात करें इस पर, इसी सवाल पर, कि मैं ये कहूँ कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं। पैरेलल लाइंस, है ना, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ पैरेलल लाइंस की, लेकिन मैं बता देता हूँ बस, है ना, आप इसको गौर से सुनिएगा लेक्चर को। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, ऐसी लाइंस जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती। मतलब ये इस तरह, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और ये भी इधर जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसे चलती जाए, ये भी ऐसे चलती जाएगी। जैसे आप रेल की पटड़ियाँ आपने देखी होंगी, है ना, आपने ट्रेन की पटड़ियाँ देखी होंगी, तो वो कभी भी एक दूसरे से आकर नहीं मिलती। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। मींस दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और दूसरी बात जो होती है, इसकी एक 2 बातें होती हैं ख़ास। एक ये कि दे नेवर मीट ईच अदर, दे नेवर मीट या इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे से साथ मिलती नहीं है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है। नंबर 2, द एंगल बिटवीन देम इज़ ज़ीरो। एंगल बिटवीन पैरेलल लाइंस इज़ ऑलवेज ज़ीरो, लाइंस इज़ ऑलवेज ज़ीरो। तो ये होती हैं पैरेलल लाइंस, है ना। ये सवाल आ जाए पैरेलल लाइंस का, तो इसमें ये 2 पॉइंट्स काम किए हैं। क्या, दे नेवर मीट ईच अदर, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, या फिर एंगल्स बिटवीन देम इज़ ज़ीरो। परपेंडिकुलर लाइंस की अगर हम बात करें, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, दे विल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। ये इंटरसेक्ट करती हैं, लेकिन ये हमेशा इस तरीके से होंगी। देखिए, एक लाइन ऐसे होगी, एक लाइन बिल्कुल ऐसे होगी। तो एंगल जो होगी इनकी आपस में जो एंगल बनाएंगे वो कौन सी होगी, 90 डिग्री। जैसे पैरेलल लाइंस में हमने बोला देयर एंगल बिटवीन देम इज ज़ीरो, यहाँ पर एक ही पॉइंट आप लिखेंगे काम की, क्या, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। और 90 डिग्री का एक नाम है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं,
राइट एंगल। अगर राइट एंगल की बात हो इसका समझ जाइएगा कि ये 90 डिग्री की बात कर रहा है, या इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, जब भी जहाँ पर भी मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर लिखा हुआ हो तो आप समझ जाइएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं। अगर राइट एंगल लिखा हुआ हो फिर भी हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट एंगल की बात कर रहे हैं या परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं। तो ये तीनों, या एक और वर्ड भी है इसको अगर आप लिखना चाहें, ऑर्थोगोनल, है ना। अगर ऑर्थोगोनल भी कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो सारे ये वर्ड एक ही मीनिंग देते हैं, 1 2 3 या फिर ये 90 डिग्री, है ना। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, ये चारों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल क्या होती है, एंगल क्या होती है, ये 2 रेज होती हैं, 2 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, दे फॉर्म एन एंगल। तो ये डेफिनेशन है एंगल की कि 2 रेज दे फॉर्म एन एंगल। कि अगर कोई भी 2 रेज हैं, मान लीजिए एक रे ये है ओ ए और दूसरी रे ये है ओ से लेकर कहाँ तक, बी तक, तो ये जितना भी ये एक दूसरे से डिफ्लेक्ट हो रही हैं इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये एंगल की डेफिनेशन है। अब एंगल कितनी टाइप्स की होती हैं, है ना। नंबर 1, एक होती है ज़ीरो एंगल। क्या होती है, ज़ीरो एंगल। ज़ीरो एंगल मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, ज़ीरो हो। वो एक रे मान लीजिए ये है ओ ए रे है, दूसरी रे भी ऐसे ही होगी, यहाँ से ही जाएगी, ये ओ बी हो गई, है ना। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये कौन सी एंगल बना रही है, ज़ीरो एंगल, ठीक है। ज़ीरो एंगल की डेफिनेशन भी आप ये बोल सकते हैं जिसकी एंगल क्या हो, ज़ीरो हो, या फिर आप ये बोलेंगे बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, रेज आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों रेज क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ज़ीरो एंगल। नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 राइट एंगल। अभी मैंने ऊपर समझाया राइट एंगल कौन सी होती है, राइट एंगल होती है जिसकी मेजरमेंट कितनी हो, 90 डिग्री हो। मतलब एक रे अगर इस तरीके से जा रही है ओ ए, तो दूसरी रे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर जा रही हो, ये ओ बी, तो ये आपस में क्या बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। ये आपस में क्या होंगी, राइट एंगल। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो एक है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अब कौन सी होती है, एक्यूट एंगल ऐसी होती है जिसकी मेजरमेंट 90 से हमेशा क्या हो, कम हो। मतलब एक एंगल अगर ऐसे जा रही है, ओ रे अगर ऐसे जा रही है ओ ए, तो दूसरी रे जो है वो इस तरीके से जाए, तो ये क्या कहलाएगी, ओ बी। ये जो एंगल है ये कौन सी एंगल है, एक्यूट है। क्यों, क्योंकि इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। ऐसी एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूट बोलेंगे। नंबर 4 की अगर हम बात करें, एक एंगल होती है ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन सी होती है, जिसकी मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री। मान लीजिए एक एंगल है, एक रे है जो कि ऐसे जा रही है ओ ए, दूसरी 90 से ज़्यादा जाए, मतलब जो ब्राउन कलर की है मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो ये जो एंगल बनेगी दिस वुड बी ऑब्ट्यूस। मतलब इसकी जो मेजरमेंट है दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। एक होती है स्ट्रेट एंगल। नंबर 5 की अगर हम बात करें, स्ट्रेट एंगल। ये डेफिनेशंस आप बहुत काम की हैं, आप याद कर लीजिएगा, कोई भी एमसीक्यूज़ कहीं से भी बन सकता है। तो यहाँ से लेकर ये ओ ए है, दूसरी एंगल अगर ब्लैक की मैं बात बताऊँ, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ओ बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी डिग्री होगी, स्ट्रेट लाइन की एंगल कितनी होती है, 180 डिग्री। याद रखिएगा, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अगर किसी एंगल की मेजरमेंट 180 डिग्री है तो समझ जाइएगा कि वो क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, दे आर इन अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 की बात करें अगर हम, तो एक होती है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होती है, ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या हो, ग्रेटर देन 180 डिग्री हो, है ना। ग्रेटर, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड थीटा मस्ट बी लेस देन 360 डिग्री। थीटा मस्ट बी लेस देन 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 180 और 360 के बीच में हो, तो हम ऐसे लिखेंगे, थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो एक एंगल अगर हम ये बना देते हैं, ग्रीन में मैं बनाता हूँ कि ये है ओ ए और दूसरी एंगल रे बी जो है वो ऐसे आएगी ओ बी। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जाएंगे तो 180 से ग्रेटर है, 180 से ग्रेटर है, तो इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है। और एक होती है नंबर 7 की अगर हम बात करें तो एक होती है कंप्लीट एंगल।
कंप्लीट एंगल का मतलब है ऐसी एंगल जिसकी मेजरमेंट इक्वल टू 360 हो, 360 डिग्री हो। ठीक है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं, एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी डेफिनेशन याद कर लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका फार्मूला क्या है या इसको हम कैसे बताते हैं? हम बोलेंगे सम ऑफ टू एंगल्स इज कॉल्ड, इज, अगर हम ऐसा लिखें, इज, if sum of two angles is 90 degree, they are called complementary angles। ठीक है, sum of two angles is 90 degree, they are called complementary angles। ठीक है, उसके बाद अगर हम एक बात करें supplementary angles, तो हम क्या लिखेंगे? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू इज 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती हैं? जिन दोनों का सम क्या हो 90 हो। और सप्लीमेंट्री कौन सी होती हैं? जिन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो। तो उसे हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आते हैं ट्रायंगल पर। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल के कितने पैरामीटर्स होते हैं? पहली तो ये बात कि इट हैज़ 6 पैरामीटर्स। ये भी सवाल आता है कि ट्रायंगल में कितने पैरामीटर्स होते हैं? तो 6 होते हैं। अब 6 कौन से होते हैं? 6 कौन से होते हैं? नंबर 1 क्या होते हैं? 3 साइड्स, या फिर उसमें क्या होती हैं? 3 एंगल्स, 3 एंगल्स। ठीक है, अब 3 साइड्स कौन सी होंगी? इसमें 3 टाइप्स बनेंगी, 1, 2 और कितनी बनेंगी? 3, है ना। यहाँ पर ट्रायंगल आपका ख़त्म हो जाएगा। ट्रायंगल कौन से? एक होता है स्केलियन ट्रायंगल, याद रखिएगा, स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल कौन सा होता है? अ ट्रायंगल, इसको मिटा देता हूँ फिलहाल। A triangle whose all 3 sides are unequal, अनइक्वल या नॉट इक्वल, तीनों साइड्स जिसकी बराबर नहीं होंगी उसे हम स्केलियन ट्रायंगल बोलेंगे। नंबर 2 एक होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल whose any two sides are equal, जिसकी कोई भी 2 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। नंबर 3 जो है, जो मशहूर है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब ये कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल whose all 3 sides आर इक्वल, तीनों साइड्स इसकी बराबर होंगी उसे हम क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये जो 3 एंगल्स वाली है ना, इसको हम यहाँ पर लेकर आते हैं। 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, है ना। इसमें नंबर 1 जो होता है वो होता है एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल whose all angles are less than 90 डिग्री, मतलब सारी जो एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स 90 से कम होंगी। नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 होता है एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ये कौन सा होगा? अ ट्रायंगल whose any one angle, कोई भी तीनों एंगल्स में से कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक क्या होगी? ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और नंबर 3 जो बहुत काम का है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
ये कौन सा ट्रायंगल होता है? अ ट्रायंगल whose any one angle is equal to 90 डिग्री, उससे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो यहाँ तक कहानी किसकी है? ट्रायंगल की है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल की। मैं सारी ज्योमेट्री जो है आपको अभी से अभी समझा देता हूँ, है ना। एक ही लेक्चर देखें और अपना सवाल जो 56 और 57 है वो सही करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ ज्योमेट्रिकल शेप होता है, ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स। ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें 4 साइड्स और 4 एंगल्स हों, उसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। अब एक सवाल आया था, अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ हाउ मेनी डायगोनल्स? ये सवाल आया है अभी। क्वाड्रिलेटरल हैज़ 2 डायगोनल्स। कितने होते हैं? 2 डायगोनल्स, है ना। फिर वो क्वाड्रिलेटरल्स में कौन कौन होंगे? रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, ये क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। स्क्वायर होगा, ट्रेपेज़ॉइड होगा, काइट होगा, काइट को भी हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, और क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा, और आखिर में क्या होगा? रोम्बस। ये टोटल जो हैं 6 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ रेगुलर भी होते हैं, कुछ इरेगुलर भी होते हैं, है ना। रेगुलर कौन से हैं? रेगुलर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और पैरेललोग्राम है, और रोम्बस है। ये 4 हैं। बाकी ये काइट और ट्रेपेज़ॉइड जो हैं ये इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल हैं। खैर, इनकी तो अलग कहानी है, ये आपके टेस्ट में तो नहीं आएगा, कुछ हाई बातें हैं ये, लेकिन क्वाड्रिलेटरल ये है, ठीक है। और क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उनकी एंगल्स का जो सम है वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू विड्थ। किसका? ये होता है रेक्टेंगल की एरिया, आई भी रेक्टेंगल होगी, ठीक है। या फिर अगर हम स्क्वायर की बात करें तो एरिया किसके बराबर होगा? लेंथ के स्क्वायर के बराबर, है ना। या स्क्वायर, उसकी भी लेंथ वैसे भी एक ही होती है, तो लेंथ के स्क्वायर, ये क्या होगा? स्क्वायर होगा, है ना। तो अब देखें सवाल कैसे कैसे आ चुके हैं। सवाल आया है पहला 56 जो क्वेश्चन आया है 12 जून को 06/2023, ये जो पहली इंटरमीडिएट की टेस्ट थी उसमें आया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल कितने हैं, है ना। तो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल अभी ऊपर पढ़ा कर आया हूँ कि मैंने कहा कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक 90 डिग्री, एक एंगल किसके बराबर हो? 90 डिग्री के हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट एंगल्स कितनी है उसमें? 1 है, तो जवाब आपका 1 होगा, ठीक है। वैसा ही सवाल जो है 56 जो क्वेश्चन है वो किस में आया है? 13 जून को जो सवाल आया है 2023, तो वो सवाल क्या आया है? वो सवाल आया है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितना, ट्रायंगल की जो एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है? वो कितना होता है? 180 डिग्री। ये भी मैं ऊपर पढ़ाकर आ गया हूँ, ठीक है। 56 जो क्वेश्चन है कौन सी डेट का? जो आखिरी टेस्ट हुई थी 14 जून को 2023, उसके बाद कैंसिल हो गई, अभी 22 से शुरू हो रही हैं। तो 56 क्वेश्चन वहाँ पर क्या था? उधर था कि द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इस तरीके से कुछ भी सवाल आपके पास आ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है तो आप देखते रहें। और आखिरी जो 57 क्वेश्चन है ना, वो स्क्वायर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? स्क्वायर का। और स्क्वायर की जो एरिया है, मैंने अभी आपको बताई कि स्क्वायर की एरिया किसके बराबर है? लेंथ के स्क्वायर के बराबर है ना। तो एक सवाल है जो 12 जून को आया, 57 क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से है। 57 क्वेश्चन जो था, डेट कौन सी थी? डेट थी 12 जून 2023, है ना।
56 क्वेश्चन इन्होंने बोला था कि एक कायदे आज़म का पोर्ट्रेट है जिसकी एरिया कितनी है, एरिया है वो क्या है, स्क्वायर है, वो क्या है, स्क्वायर है। पोर्ट्रेट किस तरीके का है, इस तरीके का है, मतलब चारों साइड्स क्या है, इक्वल, और उसकी एरिया कितनी है 256। तो बताइए उसकी जो ये लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच साइड, ये वाली साइड या ये वाली साइड या ये वाली साइड या ये वाली साइड, कोई एक साइड जो है वो किसके बराबर होगी, और चारों साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। कोई एक बताएंगे मतलब चारों एक जैसी होंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, यहाँ से ये जो सवाल है ना 57, वो आप ऑप्शन से करेंगे। 13, बी क्या है 14, सी क्या है 15 और डी क्या है 16। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, अगर आपके स्क्वायर्स पक्के हैं तो इसका आप स्क्वायर करें 13, ये जवाब आएगा, नहीं आएगा। 14 का स्क्वायर करें तो ये वाला जवाब 256 नहीं आएगा। 15 का स्क्वायर करें फिर भी 256 नहीं आएगा, लेकिन 16 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। इसका जवाब क्या होगा 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 16 कर दें, मतलब जवाब जो है ना, अगर ऐसा सवाल आए तो जवाब जो भी है चारों ऑप्शंस को पकड़कर उसी से मल्टीप्लाई कर दें। 16 को 16 के साथ करें तो 6 16 ज़ा 96, 116 ज़ा 16, 16 इंटू 9 225, तो 256 जवाब आ गया। अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 169, जवाब नहीं है। 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 और 15 का करेंगे तो 225, तो तीनों जवाब क्या हैं, गलत हैं। लेकिन 16 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 256, तो जवाब आ जाएगा। वैसे ही जो 13 जून थी, 13 जून 2023 में जो 57 क्वेश्चन था वो फिर से स्क्वायर था। एक स्क्वायर पिक है जिसकी एरिया जो है, एरिया कितनी है, एरिया इन्होंने दी है कितनी, 13 एरिया दी है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से ऑप्शन देखें, ऑप्शन है एक 45, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 15। तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि इन सवालों में 57 क्वेश्चन में आप ऑप्शन पकड़ेंगे और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 45 को स्क्वायर करेंगे तो वो 625 से बढ़ जाएगा, ये जवाब नहीं है। 35 का स्क्वायर करेंगे वो भी 625 से बढ़ जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो जवाब 625 मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका क्या होगा 25, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 525 सा 125, 12 गए कैरी हो गए, 225 सा 50, 50 इन प्लस 12 62, तो 225 आ गया, जवाब ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की अगर बात करें, सॉरी 57 की बात करें, लेकिन डेट कौन सी, जो लास्ट डेट थी 14/06/2023। अगर इसकी बात करें तो एक सवाल था, एक फिर से एक स्क्वायर पोर्ट्रेट था, स्क्वायर था है ना, उसकी एरिया कितनी थी, एक पिक्चर है समझ लो, कोई एक पोर्ट्रेट है, उसकी एरिया थी कितनी 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोल रहे थे कि उसकी लेंथ क्या होगी। फिर से वही सवाल है, बिल्कुल वही रिपीट हो रहा है। तो ऑप्शन से ही आप पकड़ेंगे। ऑप्शन ए क्या है 45, ऑप्शन बी कितना है 55, ऑप्शन सी कितना है 65 और ऑप्शन डी कितना है 75। तो आप स्क्वायर से पकड़ें इसको, कोई ऑप्शन ए उठा लें 45, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें, है ना, 5 5 ज़ा 25, 4 5 ज़ा 20 एंड 22, मल्टीप्लाई बाय 4 से करेंगे तो 22 ऊपर 18, तो जवाब क्या आ गया 2025, मतलब इसका जवाब क्या होगा 225। इसका स्क्वायर ये नहीं आएगा, इसका भी स्क्वायर नहीं आएगा, इसका भी स्क्वायर नहीं आएगा 2025, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 45। तो अब देखें, कोई भी आपसे आगे सवाल पूछ सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर पोर्ट्रेट है जिसकी एरिया जो है मान लीजिए अगर हम बोलते हैं 961 है, अब बोलिए कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ऑप्शन ए में अगर मैं दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 29, ऑप्शन बी में दे देता हूँ 30, तो ऑप्शन सी में दे देता हूँ 31 और ऑप्शन डी में दे देता हूँ नन ऑफ दीज। तो आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 900 से कम आएगा, इसका करेंगे तो 900 पूरा आएगा, और 31 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 का करेंगे तो क्या आ जाएगा पूरा 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या होगा 31। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। आई होप कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 56 और 57 है इस लेक्चर से इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है जी, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।